में आती है। तो ये दो टाइप से हो सकती है। एक होती है प्लास्टिसिटी स्टेज, जिसको सुगठितता बोलते हैं हिंदी में। सुगठितता में धातु का वह गुण जिसमें धातु को हमने खींच लिया, वो अपने फॉर्म में वापस दोबारा रहा है। जैसे मान लो कोई ये बोलते हैं स्प्रिंग, पेन में आगे का टिक वाला जिसमें इसमें चलाया है टिक वाला, हमारे टाइम में ज़्यादा लगता था तो प्रेस था, अब तो ज़्यादा तो बॉल पेन यूज करते थे। तो वो पेन में एक स्प्रिंग निकलती थी, उस स्प्रिंग को आप ज़्यादा खींच लो, वो दोबारा अपने फॉर्म में आती थी या वो वैसे बनती थी? नहीं आती थी ना। तो वो दिखाता था वो भी तो धातु का ही बना हुआ था ना, वो कोई प्लास्टिक या कोई रबड़ का तो बना हुआ नहीं था जो हमने बनाया, वो भी तो हमारा किसी धातु या स्टील या किसी चीज से बना था, मटेरियल से। तो उसमें जो गुण दिखता था कि हमने पूरा उसको खींच लिया और उसके बाद वो अपनी स्टेज पे वापस नहीं आया, तो वो हमारी प्लास्टिक स्टेज है ना, कि ज्यादा उसमें बल लगा दिया और वो अपनी स्टेज पे वापस नहीं आया। इसकी डेफिनेशन सुगठितता की ये कहती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर इतना बल लगा दें उसकी प्रत्यास्थ सीमा से बाहर हमने अधिक बल लगा और वो अपनी स्थिति में दोबारा वापस ना आ पाए, तो वो प्लास्टिक स्टेज या सुगठितता की अवस्था कहलाती है। समझ आ रहा है कि नहीं? एक जन खड़ा होकर बता दो, एग्जाम्पल ही बता दो, समझ आ रहा है कि नहीं? आप लोग हैं कोई खड़े होकर बता नहीं पा रहा है, आप खड़े होकर बताइए मैंने क्या बताया। आप दूसरा उसमें लिखा लिखता है प्लास्टिसिटी में हम बात करते हैं कि पहले स्प्रिंग को हमने कम खींचा और हर स्प्रिंग होते हो हमने आती थी कि नहीं आती थी, ज़्यादा वाला आरोपित नहीं किया, हर आरोपित खोलो दोबारा अपने फॉर्म में आया। चलिए देखो बिजली जगह भी आ रहा है ना, मैंने अपने भाई को खेल बार भेजा था, वो खेल रहा था तो वो खेलता होता था आराम से आता है। वैसे ही जो बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट हमने बल आरोपित किया, बल मतलब किसी पे फुल फोर्स कंप्रेशन होता है या क्या बोलते हैं ये खींचने वाला होता है, दो ही फोर्स आरोपित हम कर सकते हैं। तो ये हमने फुल या कुछ वाला आरोपित किया बल, तो वो अपनी अवस्था में वापस आ जाए। मतलब अगर आप किसी स्प्रिंग को दबा रहे हो तभी वो उनकी अपनी नॉर्मल अवस्था में आ रहा है, अगर आप खींच रहे हो तभी वो